दो चार बातें। जब आपने शॉपिंग कोई चीज परचेज करनी होती है तो आप जाते हो दराज.pk के ऊपर। वहां पर एज अ कस्टमर आप अपना जो है ना अकाउंट बनाते हो, और कस्टमर अकाउंट बना के चीज परचेज करते हो। वहां पर आप अपना फोन नंबर देते हो, अपने घर का एड्रेस देते हो, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें। ये तो नॉर्मल एक चीज है, आप लोगों ने ऑलरेडी दराज से शॉपिंग की होगी या किसी भी जगह से की होगी, वहां पर ऐसे ही होता है। आप दराज.pk की ऐप डाउनलोड करें वहां पर। लेकिन जो दुकान खोलनी होती है ना, जो स्टोर खोलना होता है, उसके लिए डिफरेंट साइट होती है। मतलब दो दरवाजे होते हैं हर हर ई कॉमर्स की वेबसाइट के, हर ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के। एक दरवाजा होता है जिससे कस्टमर ने आना होता है, एक दरवाजा होता है जिससे सेलर ने आना होता है। समझ आ रही है? जब सेलर जिस जगह से आता है वो दरवाजा और होता है, उसकी साइट और होती है, वो अपनी दुकान को साइट के थ्रू मैनेज कर रहा होता है। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है। मतलब जब आपने अपनी दुकान के अंदर इंटर होना है ना एज अ सेलर, दुकान ओनर, तो आपको जो ये देखें, यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ना दराज.pk, तो ये और साइट है, और नीचे दराज सेलर सेंटर, ये और साइट है। अगर मैंने एज अ सेलर अंदर इंटर करना है तो मैंने दराज सेलर सेंट्रल पर जाना है, और अगर मैंने कोई चीज परचेज करनी है एज अ कस्टमर जाना है तो मैंने दराज.pk पे जाना है। समझ आ रही है? तो ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इसी तरह अभी तक हमने क्या किया, हम एज अ कस्टमर जाते थे amazon.com के ऊपर, और एज अ कस्टमर जाते थे amazon.co.uk के ऊपर। ठीक है। मतलब या अमेरिका की मार्केट में जा रहे होते थे या यूके की मार्केट में जा रहे होते थे, वो एज अ कस्टमर चीजें हैं। समझ आ रही है आपको ये बात? ठीक है, एक मिनट मुझे दीजिए। अच्छा, इसी तरह जब आपने यूके की मार्केट में एज अ सेलर के दरवाजे से जाना है तो आपने किधर जाना है, amazon, या आप लिखें सेलर सेंट्रल डॉट amazon डॉट को डॉट यूके। अब आप किधर इंटर हो गए? अब आप सेलर के दरवाजे से यूके की मार्केट में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पर जो आपका अकाउंट बनेगा, अब वो आपकी दुकान बन रही है। जब amazon.co.uk पे जाके कोई चीज परचेज करते हो तो वहाँ कस्टमर के रेफरेंस से आपकी इंटरेस्ट हो रही है। यहाँ से सेल, ये देखें साइन अप, ये देखें यहाँ पर पाउंड का निशान बना हुआ है। ये वो चार्जेस हैं जो आपको पर मंथ देने पड़ते हैं। जब आप अकाउंट बनाते हो तो आपको पर मंथ 40-35 पाउंड, मतलब 25 पाउंड, तकरीबन $40 बन जाता है। $40 आपने देने ही देने हैं, चाहे आप कारोबार करो चाहे आप कारोबार नहीं करो। यही वो वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि हम इंडियन क्रेडेंशियल के ऊपर अकाउंट बनाते हैं। अगर मैं आपको कहूं कि आप यूके के क्रेडेंशियल के ऊपर अकाउंट बना लें या amazon.co.uk, ये sellercentral.amazon.co.uk पे बनाएं, तो बेटा आपको यहाँ पर एड्रेस भी यूके का चाहिए जो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपए का है एक साल का। ठीक है। उसके बाद आपको यूके का फोन नंबर चाहिए जो $20 का है एक साल का। या पैसे लगाते जाएं तो तकरीबन 60-70 हज़ार रुपए बन जाते हैं, सिर्फ आपका अकाउंट बनेगा। उसके बाद आपको $40 पर मंथ पे भी करने होंगे, चाहे आप काम करें या ना करें। अब आपको समझ आ रही है कि मैं क्यों आपको sellercentral.amazon.in के ऊपर अभी लेकर जाऊंगा, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसका एक अलग ड्रॉबैक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। इसी तरह ये बात जहन में रखिएगा कि ये तो अच्छा आ गया। उसके बाद Amazon, ये sellercentral.amazon.com पर अगर जाते हैं तो आपका ओपन हो जाता है बेटा अमेरिका का। ये देखें, ये डॉलर का साइन आ गया, ये देख रहे हैं वहां पर क्या था पाउंड का, यहाँ पर डॉलर का आ गया। तो ये वही $40 लिखे हुए हैं। अब हो क्या गया, अब आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि भाई क्यों अहमद भाई मना करते हैं कि डायरेक्ट आपने अकाउंट नहीं खोलना। और यहाँ पर वही लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मेरे पास मुझे अप्रोच करते हैं और मुझे कहते हैं सर हमने सेलर सेंट्रल खोल लिया, आप बताएं काम कैसे होगा। तो बेवकूफ होते हैं, वो 15-20 हज़ार रुपये लगा चुके होते हैं। कम से कम 15-20 कैसे लगा चुके होते हैं, अभी मैंने आपको 60-70 बोला है, वो 15-20 कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बेटा वो 15-20 ऐसे लगाते हैं
कि वो यूके के क्रेडेंशियल के ऊपर नहीं बनाते, वो पाकिस्तानी क्रेडेंशियल के ऊपर बनाते हैं। आपको पता है पिछले दिनों कितना एक मसला बना था, और सॉरी एक हाइप आई थी कि अमेजोन अप्रूव हो गया, अमेजोन पाकिस्तान में आ गया, फलां हो गया फलां हो गया। वो बेवकूफ लोग थे जिनको नहीं पता होता ना टेक्निकल चीजें, वो बस बोले जाते हैं बोले जाते हैं। ठीक है कि जी अमेजोन ने तबाही फेर दी है। ओ भाई, उसने सिर्फ आपको ये अलाउ किया है कि आप अपने घर का एड्रेस अपने CNIC के बिहाफ के ऊपर अमेजोन का सेलर सेंटर बना सकते हो। कहाँ बना सकते हो? सेलर सेंटर .amazon.com तो अमेरिका की मार्केट है, सेलर सेंटर .amazon.co.uk तो यूके की मार्केट है। पाकिस्तान की मार्केट कौन सी है भाई? आप फजूल में खुश हो रहे हो कि जी अमेजोन पाकिस्तान में आ गया। मुझे बताओ ना कि कौन सी साइट है, कोई उन्होंने साइट भी तुम्हें दी है? उन्होंने सिर्फ आपकी कंट्री को अप्रूव किया है कि आपके क्रेडेंशियल इन जगहों पे यूज हो सकता है, दैट्स ऑल। 15-20 हज़ार रुपए दे के वही आपको एड्रेस नहीं बाय करना पड़ता, फलां नहीं करना पड़ता, ले नंबर नहीं मतलब लेना पड़ता। उसके बिहाफ पे होता क्या है मुझे बताएं, क्या होगा? आज तक तो अमेजोन का सेलर सेंटर, ये वेयर हाउस एक भी पाकिस्तान में नहीं है। अमेजोन की कोई साइट पाकिस्तान के लिए नहीं बनी। आप पाकिस्तानी क्रेडेंशियल यूज करके .co या .com के ऊपर अकाउंट बना लेते हैं, 1 साल बाद वो अकाउंट बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा मुझे बताएं? 1 साल गुजर गया जब अमेजोन ने पाकिस्तान आना था, आज तक क्या प्रोग्रेस हुई है? क्या प्रोग्रेस हुई है? यहाँ के क्रेडेंशियल के ऊपर वहां कारोबार करना ऐसे ही है जैसे हम ये कहें कि मेरे पास पाकिस्तान का CNIC है और मेरे पास पाकिस्तान का एड्रेस है और मैं कंपनी यूके में खोलना चाहता हूँ। वे कैसे तुम खोलोगे जब तक आपके पास यूके का कोई एड्रेस ही नहीं होगा? अब एक और मजेदार आपको बात बताता हूँ, देखें मेरी बात सुने, समझदार लोग हैं आप माशाल्लाह, आप काफी चीजों को सीख गए हैं। मुझे बताएं कि क्या एक कंट्री के जो टैक्स हैं या एक कंट्री के जो लॉ है वो दूसरी कंट्री पे इम्पैक्ट करता है? नहीं करता ना। देखें जो अब चाइना में सजा है करप्शन की, गोली मार देते हैं, पाकिस्तान में सजा है? नहीं है ना। तो दोनों के लॉज डिफरेंट हैं। इसी तरह मैं पाकिस्तानी क्रेडेंशियल को यूज करके काम करना चाहता हूं यूके के अंदर, भाई कितनी देर तक कर लूंगा? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। मैं वहां पर 2 नंबरियां करता रहूं और जब वो मुझे पकड़े तो मैं कहूं कि मैं तो पाकिस्तान का शहरी हूं, मेरे क्रेडेंशियल तो पाकिस्तान के यूज हुए में। क्यों भाई? वो कंट्री आपको नहीं अलाउ करेगी देर के लिए। ये तो सिर्फ उन्होंने आपको अलाउ किस लिए किया, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। बेटा उन्होंने अलाउ आपको इसलिए किया है क्योंकि वो आपकी कंट्री के अंदर आना चाहते हैं। उन्होंने दरवाजा खोला है कि हाँ हम आना चाहते हैं, लेकिन वो आए नहीं है। और वजूहात मैं आपको बता देता हूँ, डीप बातें आपको आज बता देता हूँ कि ये 1 साल की प्रोग्रेस क्यों नहीं हुई। बेटा प्रोग्रेस इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके FBR के साथ मामला तय नहीं पा रहे। वो लोग कहते हैं कि टैक्सेस हम इतने देंगे, जिस तरह यूके है, यूके में टैक्सेस अलग है, USA में अलग है। मैंने आपको क्या कहा था, USA के टैक्सेस ज्यादा हैं। इसी तरह अमेजोन का इसके साथ FBR के साथ मामला नहीं तय हो रहा। वो जो टैक्सेस कहते हैं FBR नहीं मानता, FBR जो कहता है वो नहीं मानते, इसलिए बात टाल मटोल में है। तो टाल मटोल में है, और अगर कल को अमेजोन नहीं मानता, अमेजोन कहता है ठीक है हम वो ये दरवाजा भी बंद कर देते हैं, तो जिन बेचारों ने यहाँ पर अकाउंट खोला हुआ था उनका क्या बनेगा? क्रेडेंशियल्स वापस लॉक हो जाएंगे, अकाउंट खत्म जो बने थे। तो आपको बेसिक्स चीज समझ लग रही है कि अगर कोई बंदा आपकी कंट्री में काम करना चाहता है तो वो आपके लिए बकायदा एक पहले साइट बनेगी, एक दरवाजा बनेगा जिस दरवाजे से आपने एज अ सेलर इंटर होना है। फिर आपका आपकी कंट्री के अंदर वेयर हाउसेस बनेंगे। अब देखें मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हमारी कोई साइट नहीं है, लेकिन ये इंडिया की प्रॉपर साइट है जो अमेजोन ने बनाई है। इंडिया के अंदर अमेजोन के वेयर हाउसेज हैं। एक वेयर हाउस की जो लेंथ है ना वो फुटबॉल ग्राउंड जितनी है। समझ आ रही है? सो इंडिया हमसे बहुत आगे है इस काम के अंदर, अभी हम कुछ भी नहीं है ये अमेजोन के अंदर। ये आपके सामने मैंने साइट खोल कर बता दिया, मुझे बताएं पाकिस्तान की कौन सी साइट है? तो इसीलिए हम इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर यूज करके अकाउंट बनाएंगे। इस अकाउंट क्रिएशन में वो हमसे बैंक डिटेल्स वगैरह नहीं मांगेगा। हम जब मांगेगा हम उसको कहेंगे भाई हम आपको 15-20 दिन बाद प्रोवाइड कर देंगे। 15-20 दिन तक हमारा अकाउंट चलता रहेगा। हम इसके ऊपर यूट्यूब पे जाएं, चाइल्ड अकाउंट बनाना सीखें, लिस्टिंग करना सीखें, ब्ला ब्ला ब्ला। 15-20 दिन के बाद जब आपसे वो मांगेगा भाईजान आप बैंक डिटेल दे दो, आपके पास बैंक डिटेल नहीं होगी, वो आपका अकाउंट बंद कर देगा।
इंडियन अकाउंट आपका हो जाएगा बंद। लेकिन इससे आपको फायदा क्या हुआ? आपने पैसे कोई नहीं लगाए, आपने जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना था, जो चीज सीखनी थी वो आपने सीख ली। उसके बाद आपका खर्च क्या हुआ? एक जीमेल जो फ्री ऑफ कॉस्ट 2 मिनट में बन जाती है, और एक आपका फोन नंबर यूज होगा। मतलब वो फोन नंबर दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकता इंडिया की मार्केट के अंदर। तो इससे इससे क्या फर्क पड़ता है? आपके घर में आपके दादों का मोबाइल है, दादा का मोबाइल है, बाजी का मोबाइल है, चाचू का मोबाइल है, अब्बू का मोबाइल है, यार 10 नंबर आप लोगों के पास हो, उन्हीं के अंदर से कोई 3-4 नंबर ले लो, 15-15 20-20 दिन प्रैक्टिस करते रहो, 100 दिन बन जाते हैं भाई, 80 दिन बन जाते हैं। ऑन द अदर वे, मैंने आपको बता दिया है, या तो 60-70 हज़ार रुपये लगा लो, या फिर जो है 20-25 हज़ार रुपये लगा लो, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम कर। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला काम करें। क्यों फजूल के पैसे लगाते हैं, क्यों फजूल की जो है वो चीजें जो सी है ना, जो चीज नीड नहीं है, जो जरूरत नहीं है, उसको आप क्यों जोन से, अगर इतने ही पैसे हैं तो फिर $15 की सब्सक्रिप्शन है मैनी चैट की, वो ले लो। वो सबसे बेहतर है, हजारों लाखों लोगों को अपनी बिजनेस प्रमोट करते रहो, अगर इतने एक्स्ट्रा पैसे जो आप लोगों ने पे करने ही करने। ठीक है, तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अकाउंट किस तरह क्रिएट किया जाता है, 1 बाय 1 स्टेप देखिएगा। जो इन्फॉर्मेशन में डालूंगा वो इन्फॉर्मेशन आप भी इंटर कीजिएगा। अच्छा, पहले आ जाता है यहाँ पर, जब आप आ जाएंगे आपने स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, मुझे लॉग आउट होना पड़ेगा क्योंकि मैं जो है ना ऑलरेडी लॉग इन हुआ हूँ। तो हम लॉग आउट होते हैं। ये देखें, यहाँ पर आ जाएंगे क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। अच्छा, उमर बाद में नाम बेशक चेंज कर लेना, वरना ज़रूरत नहीं है मोबाइल नाम भी चेंज करने की, कोई इतना यार मसला कोई नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस का अकाउंट है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको क्या नाम लिखा है। यहाँ पर आपने फ़ोन नंबर डाला, यहाँ पर आपने डालना है पासवर्ड। अगेन पासवर्ड डालें, गौर से देखिएगा, अगेन पासवर्ड डालें, वेरीफाई कर दें मोबाइल नंबर को। मैसेज आया होगा यार, बता देना, भी आएगा भी, इसके बाद आएगा। अतः यहाँ पर ये कहेगा, आपसे पूछेगा भाई आप पजल सॉल्व करना चाहते हो या क्या करना चाहते हो, मतलब कोई तस्वीर करना चाहते हो या वो आवाज सुनना चाहते हो। तो आप यार आवाज पे क्लिक करें कि भाई मैं आवाज सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पर आपको ये ऑप्शन देगा, ये आसान है आवाज वाला ना। अब ये आपको कहेगा भाईजान यहाँ से प्ले करें, ये देख रहे हैं मुझे आवाज आ रही है, शायद आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, अच्छा, इसने मुझे 3 आवाजें सुनाई हैं, और मुझे कहा है कि इसमें से वो वाला, मतलब नंबर 1 पे उसने पहले बोला, नंबर 1 किसी बंदे की आवाज बोली है, नंबर 2 फर्ज करने किसी लड़की की आवाज बोली है, नंबर 3 जिसमें बहुत सारा क्राउड का शोर था। उसने मुझे कहा है कि ये क्या बोला हुआ है, क्राउड ऑफ पीपल कौन सी नंबर पर आपको आवाज आई है, तीसरे पर आई है। अब तीसरा आप क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपकी वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ओटीपी आया होगा मोबाइल पे, वो सेंड कर दें उमर मुझे। हार्डली ये आप लोगों का जो है ना, हार्डली मेरा ख्याल है कि 15 मिनट में आपका इंडियन क्रेडेंशियल का अकाउंट बन जाता है। जो और ये अगर आप लोगों को ये लगता है कि ये आसान है, ये बस फौरन फौरन बनता है, तो भाईजान जनवरी 7 या जनवरी 6 से मेरा पहला अकाउंट, मैंने कंपनी के जो न्यू अकाउंट्स थे इस ईयर के 4 अकाउंट्स में आपको बार बार कहता हूँ, जैसे 4 लाख रुपए लगा चुके हैं, अभी तक वेरीफाई नहीं। तो अमेजोन का अकाउंट जो है ना बनाना इतना आसान काम नहीं होता, ये तो बहुत इजी वे है, अल्लाह करे कि ये हमारे लिए अमेजोन रखी रखे। नंबर देखें, यही है। देखें दोबारा आया है। सर नंबर ठीक है, अभी तक नहीं आया। अच्छा, दूसरा नंबर डाल दे सर, देता हूँ अभी। देखें अभी भी नहीं आया। नो सर। एक सेकंड से बताइए।
ये नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपने वही नंबर दोबारा सेंड किया उमेर? सर ये शायद ऐड है, और दूसरा वाला सर आपने पहले जो है कंट्री कोड चेंज नहीं किया था शायद, इसलिए मुझे हाँ कोड नहीं आया। मैं समझ गया था, कंट्री कोड नहीं बदला। ये वाला आपका न्यू नंबर है या वही वाला है? जी जी, ये चेंज, ये ऑलरेडी इस पे अकाउंट बना हुआ है इसलिए। अच्छा वो ऑलरेडी बना हुआ है ना, बने हुए पे दोबारा नहीं बनेगा। चलें कोई और दे दे, फिर चेक कर लेते हैं इसको बाद में वो। सर फर्स्ट वाला जो है उसको चेक कर लें दोबारा से, वो कंट्री कोड चेंज कर लें, आ जाएगा। ट्राई करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, वरना फिर जो है ना। देखिए अब ओटीपी आया है। ये सर आया है मुझे, मैं सेंड करता हूँ। हम्म। again, सर छोड़ दीजिए, शायद नहीं कर रहा, किसी और से ले लें। एक ट्राई और करते हैं, एक ट्राई और करते हैं, फिर किसी और का नंबर ले लेते हैं। हो जाना चाहिए वैसे, पता नहीं चाहिए नंबर के ऊपर इसे। यार कोई और सेंड कर दे, इसको बाद में देखते हैं। ये बन जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि कोई फजूल का इशू दे रहा है। कोई और बंदा अपना वो दे दे। मैसेज पे सेंड कर दे, इस पे चैट पे सेंड कर दे।
ओटीपी चेक करिएगा बासित। ईमेल सेंड कर दें, और वो ईमेल में अपनी लॉगिन भी कर लीजिएगा, उसमें वेरिफिकेशन कोड शायद अभी आएगा, शायद आए शायद ना आए, लेकिन आया तो। एक तो इस विंडोज के ऊपर जब ये आप डाल लेंगे, इस विंडोज के ऊपर ये एग्रीमेंट यस कर दें, कंपनी का कोई भी नाम लिख दें, लाइक बासित 1 2 3 4 5 लिख दें, चलें कोई भी लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस टाइम आप प्रोफेशनल बना रहे होते हैं तो फिर डेफिनेटली आपको कंपनी नेम और वो चीज़ें सही सही लिखनी पड़ती। अच्छा, यहाँ पर फिर दोबारा वहां पर आप उससे उसने कंपनी नेम मांगा था, यहाँ पर स्टोर नेम मांगा है दोबारा। कोई भी कैटेगरी लिखते हैं, प्राइमरी मैंने बताया था कि किचन की लिख दीजिएगा। प्राइमरी का मतलब ये होता है कि आप वैसे तो हर कैटेगरी में सेल कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली आपकी दुकान किस चीज़ की है, ये बेसिकली वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ वही चीज़ें आपने लिख लेनी है। ठीक है, पिन कोड में आपने लिखना है, ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर लिखेगा, लिख लें मुंबई, लिख लें महाराष्ट्र, लिख लें कोड, लिख लें और फिर इंडिया लिख लें। 1 2 3 4 5 सिटी जो सी है वो मुंबई लिख लें, रीजन महाराष्ट्र लिख लें, कंटिन्यू करके देखते हैं। इंटर अ वैलिड, एक सेकंड, कोड शायद चेंज है, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। एक सिफर शायद कम है। ठीक है, 400005 आता है। अच्छा, ये फिर आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपने ये पूछ रहा है कि आप एफपीए करना चाहते हो, अमेजोन शिप वटेवर जो भी ऑप्शंस हैं, आपने अमेजोन हम एफपीए करना चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है फॉर इजी शिप आई वांट टू पिक अप। ये जो एफबीएम करते हैं ना, उसमें अमेजोन अपनी कोरियर सर्विस भी दे रही होती है। लाइक जो एफबीएम कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं अपने वेयर हाउस से खुद सारा सिस्टम करूंगा, आपको पता ही है एफबीएम क्या है। तो अमेजोन यहाँ पर कह रहा है कि अमेजोन अपनी डिफरेंट सर्विसेज देता है, वहाँ यहाँ पर ये भी कह रहा है कि मैं आपके घर से खुद पिक कर लिया करूँ, कोई टेंशन तो नहीं है। आप कहोगे नहीं भाई मैं जरूरत नहीं है। इसी तरह जब आपकी अमेजोन की लॉट मतलब सिस्टम वहाँ पहुँचता है ना, इन्वेंट्री, तो आपसे कहते हैं कि आपको हमारी वो ये सर्विसेज तो नहीं चाहिए, वो जो हम आपके प्रोडक्ट को डब्बे में पैक कर दें, हम आपका लोगो लगा दें, अमेजोन ये सर्विसेज देता है। मेरे नाम से निकल गया, इन सर्विसेज का बड़ा अच्छा सा नाम होता है यार, खैर मैं आपको बता दूंगा, टेक्निकल नाम जहन से निकल गया, आपने वो भी नहीं करना होता। ठीक है, हम जो कुछ करते हैं चाइना से बनवा के पैक करके भेजते हैं, हम अमेजोन को सिर्फ इतना कहते हैं डब्बे में डालो, फ्लायर में डालो और कस्टमर को दे दो जब ऑर्डर है। ठीक है, अच्छा,
यहाँ तक आपका अकाउंट बन जाएगा, लेकिन चलेगा नहीं जब तक आप 2 वे वेरिफिकेशन नहीं कर लेंगे। 2 वे वेरिफिकेशन क्या है कि अच्छा, जब भी आप लोगों ने एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप लोगों ने चाइल्ड अकाउंट किसी से लेना है, या तो आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है, एक तो चाइल्ड, तो एक काम करना है जो भी मैं आपको करके, तो ये भूलना नहीं है। फर्ज कर लें आप क्रोम की, एक मैंने बताया था ऑफिशियल, आप एक खोल लें, एक आईडी बना लें, एक प्रोफाइल क्रोम की बना लें, और इसी के अंदर अपने सारे काम आपने करने हैं। अब देखिएगा कि जब ये कह रहा है 2 वे वेरिफिकेशन ओपन करें, अब पहली दफा मैंने उसको नंबर दे दिया, बस कोड आया होगा यार, सेंड करिएगा। तो उसके बाद क्या होगा कि ये आपको आपसे कोड मांगेगा, जब आप पहली दफ़ा इससे लॉगिन हो रहे हो, 2 वे वेरिफिकेशन ओपन कर रहे हो, आपसे नंबर मांगेगा, उस नंबर के ऊपर आपको ओटीपी सेंड करेगा, ओटीपी आप डालोगे तो आप लॉगिन होगे। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन देगा, ऑप्शन अभी आपको देगा कि अगर आप लोग मतलब आप लोगों ने अकाउंट जो है वो लॉगिन करना चाहते हैं इस अकाउंट से, इस प्रोफाइल से क्रोम की, तो यहाँ पर वो रिक्वायर ना करे ओटीपी, बार बार ये ना कहे कि भाईजान आपके मोबाइल पे ओटीपी भेजा है, दोबारा इसको आप भेजो, और फिर ताकि हम अंदर चल सकें। तो ये होगा, ये इससे बचने के लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। देखें यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है डोंट रिक्वायर्ड ओटीपी ऑन दिस ब्राउज़र, इसको आपने टिक कर देना है, ठीक है। अब ये दोबारा जब भी आप लॉगिन होगे तो वो नहीं मांगेगा इस ब्राउज़र पे। अगर मैं इस किसी और मतलब मैं फ़र्ज़ करें मैंने ओपन किया हुआ था, अपनी ये वाली प्रोफाइल ओपन की हुई है, अगर मैं इस प्रोफाइल से लॉगिन होऊंगा सेम आईडी यूज़ करके, तो मुझसे ओटीपी दोबारा मांगेगा, ठीक है। तो ये सारा सीन है। ये सेलर सेंट्रल आपके पास जो है ना वो ओपन हो गया है, ठीक है। कहता है ठीक है। अच्छा, ये आपसे अब कह रहा है कि टेक्स्ट डिटेल यहाँ पर ओपन हो गया है, आप तो वेरिफिकेशन कर लें, दोबारा उसको रिफ्रेश कर लें पेज को, या दोबारा उसके ऊपर क्लिक कर दें एनेबल पे, जो आपको दोबारा इस पेज पर ले आएगा, नंबर वाले पेज पर नहीं लेकर जाएगा। यहाँ से आपने क्या देना है, आई हैव GSTN फलां फलां फलां। तो ये हमारी टेक्स्ट डिटेल्स मांग रहा है, हमारे पास कोई डिटेल्स नहीं है, हम इसको कहते हैं आई डोंट हैव, कोई डिटेल हमारे पास नहीं है, बाद में दे दूंगा। कहता है अच्छा, बाद में दे देना। अब ये कहता है यहाँ से आप कहते हैं स्टार्ट सेलिंग, बस लिस्टिंग, हम सीधा सीधा हमने जो है ना काम शुरू कर दिया है, लिस्टिंग पर आ जाएं, या कंटिन्यू टू सेलर सेंट्रल कर दें। ये आपका सेलर सेंट्रल ओपन हो गया। देखें अब यहाँ पर आपको कह रहा है कि डिपॉजिट मेथड आपका जमा नहीं है, आपने अभी बैंक डिटेल्स नहीं दी, और आपका जो है ना चेक योर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट ना हो, इसको छोड़ दें। इसकी बेस के ऊपर ये अकाउंट 14-15 दिन बाद या 20 दिन बाद या महीने बाद आपसे कहेगा भाई मुझे बैंक डिटेल दो, अगर नहीं दोगे तो वो आपको अकाउंट को बंद कर देगा। लेकिन हमें सिर्फ एक फ़ोन नंबर और एक जीमेल न्यू चाहिए होगा, हम नया अकाउंट बना लेंगे। अच्छा, अब कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपको कह दिया ये सेलर सेंट्रल आपके सामने खुला हुआ है, आप इसके ऊपर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लें, जो मर्जी करें, 15-20 दिन 25 दिन महीने के लिए ये आपका है, ठीक है। थोड़ी बहुत ही चीज़ें यूके के और इस सेलर सेंट्रल में चेंज होंगी, क्योंकि लैंग्वेज का थोड़ा सा फ़र्क है, वहाँ पाउंड आ रहा है या इंडियन के कैंडेंशियल आ रही, करेंसी आ रही होगी, थोड़ा बहुत 19-20 फ़र्क है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीज़ें सेम है। लाइक मैं आपको मोटी मोटी 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। आपने चाइल्ड अकाउंट बनाना है, यहाँ राइट पे सेटिंग्स का ऑप्शन होता है, ये यूज़र परमिशंस है, यूज़र परमिशंस को क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नेम डालेंगे जिसको आपने एक्सेस देनी है, उसका ईमेल एड्रेस डालेंगे, उसको जो सा इनवाइट सेंड करेंगे, परमिशंस को मैनेज करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके सामने खुली हुई हैं, इसको जाकर यूट्यूब पे लिखें कि भाईजान यूज़र परमिशन कैसे दी जाती है, और स्टेप बाय स्टेप अपने हाथ से एक दफ़ा परफॉर्म कर लें, ठीक है। इसी तरह आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है, ऐड प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये आपसे दो चीज़ें पूछता है कि आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, और ये फाइल के अंदर अपलोड करनी है, या आई वांट टू लर्न हाउ टू लिस्ट प्रोडक्ट, आपने पहले वाला ऑप्शन क्लिक करना है, ठीक है।
ये ऑप्शन लिस्टिंग का बता रहा हूँ, देख लें। यहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, डिफरेंट और चीज़ें, फिर स्टेप बाय स्टेप पेज आगे जाना शुरू हो जाएगा जिस तरीके से आप सेलेक्ट करते जाएंगे। मैं मोटी मोटी आपको चीज़ें बता रहा हूँ। ये देखें, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बार बार बोला कि अमेज़न को एक्सप्लोर आपने करना है, समझ आ रही है? ये सेलर सेंटर तक पहुंचा के देना मेरा काम है, आपको करवा के देना मेरा काम है। अब आप यूट्यूब पे जाएं, लिस्ट देखें, मैं उसकी वजूहत बताता हूँ कि वो कहते हैं ना कि ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगना अगर ई कॉमर्स में सर्वाइव करना है तो। मैं सिमिलरली आज जब प्रोडक्ट हंटिंग सिखा रहा था तो मैं बार बार आपको ये बात कहता था ना कि यार अगर मेरी टेक्निक से ही प्रोडक्ट्स निकालनी है तो फिर कभी कामयाब नहीं होंगे। अपने दिमाग से क्रिएटिव आइडियाज लेकर आओ, मेरी टेक्निक से मत निकालो, ठीक है? तो अपने दिमाग से अपनी चीजों को एक्सप्लोर करें कि ये सेलर सेंटर है, इससे क्या होता है, इन्वेंट्री के इस ऑप्शन से क्या होता है, इस सेल ग्लोबली के ऑप्शन से क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन से क्या होता है, अच्छा पीपीसी कैंपेन का कहाँ लिखा नजर आता है। ये सारी आप देखिएगा, आपको जो है ना वो चीजों की थोड़ी बहुत समझ लगनी शुरू हो जाएगी, ठीक है? कैंपेन मैनेजर के अंदर चले जाए, मतलब डिफरेंट चीजें हैं ना। ये क्या करता है, कोई क्रिएट करनी है, कैंपेन बनानी है, कोई आपने एक के साथ एक फ्री चीज देनी है, यहाँ से आप अपनी कैंपेन बना सकते हैं। ग्रोथ रिपोर्ट्स देख सकते हैं डेली की कि क्या बना है, कस्टमर की क्या रिपोर्ट्स हैं, टैक्सेस की क्या है, डिफरेंट और चीजें यार, बहुत सारी चीजें जो सी है ना इसके अंदर आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है? अच्छा, एक ऑप्शन जानने से पहले बस ये बता दूं कि ये सेल ग्लोबली का ऑप्शन क्या करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था एक चीज कि दोबारा रिपीट कर देता हूं कि एक ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन होता है, वो अगर आप ऑन कर देते हो तो आपका जो स्टोर है वो पूरी दुनिया में डिलीवरी स्टार्ट कर देता है। वरना अगर आप यूके के अंदर बनाते हो और ग्लोबल का फंक्शन ओपन नहीं है तो वो सिर्फ यूके के अंदर ही लोगों को तक पहुंचाएगा। अगर यूके के बाहर से कोई ऑर्डर करेगा तो वो कहेगा नहीं भाई ये स्टोर यहाँ बाहर डिलीवरी नहीं करता। लेकिन ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन 95% लोग ओपन नहीं करते। उसकी वजह यह है कि आप $40 मंथली पे कर रहे होते हो, उसके अलावा 40 पे करना शुरू कर देते हो जब ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन ऑन होता है, ठीक है? ये एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। अब आपको ऑर्डर आए ना आए, $40 आपने देने हैं। और बाहर की दुनिया से ऑर्डर बहुत कम आता है, बहुत कम, कुछ 6 महीने में एक ऑर्डर आ जाए। वजह यह है कि यार अगर मैं यूके से चीज मंगवा रहा हूँ, वहाँ 40 पाउंड की थी, यहाँ पहुंचते पहुंचते 400 पाउंड की हो जाएगी। इतना टैक्सेस पड़ जाते हैं, इतनी बायर शिपिंग कॉस्ट पड़ जाती है, तो कोई ऑर्डर नहीं आता। लेकिन सिर्फ फंक्शन मैंने आपको बता दिया है कि एक फंक्शन अमेज़न देता है सेल ग्लोबली का, वो यहाँ से ऑन हो जाएगा। लिस्टिंग के टाइम जब आप यूके का अकाउंट बनाते हो तो लिस्टिंग के टाइम भी वो पूछ रहा होता है कि भाई आपने ग्लोबल सेलिंग का फंक्शन ऑन करना है या नहीं करना, ठीक है? और डिफरेंट चीज़ें इनका यार रिव्यू कीजिएगा, इनको देखिए ये क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, अपना एक्सपीरियंस लें इसके ऊपर। और जो है ना, कोई क्वेश्चन है तो चलें कर लें, कोई क्वेश्चन है आज से रिलेटेड तो कर लें। एल्स जो अकाउंट मैंने बनाना सिखाया है इसको यार इसी तरह बनाएं, और सब लोगों ने बनाना है, ठीक है? इसका वो हाल नहीं करिएगा जो आप सोर्सिंग वाला कर लें, वो वाला हाल नहीं करिएगा जो आप लोगों ने सोर्सिंग वाला जो उनसा किया है कि अभी तक कोई खास रिपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रमज़ान के बाद चलें कर लीजिएगा, पर कर लीजिएगा यार, ठीक है? क्योंकि रमज़ान एक ऐसा मंथ है कि इसमें डेफिनेटली और बहुत सारी मसरूफियात होती हैं। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन? अहमद भाई जी जी। जी अहमद भाई, जब चाइल्ड अकाउंट हम बनाते हैं उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है एक्सेस अच्छा, करने के चाइल्ड लिए? अकाउंट के लिए डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। इसके ऊपर हमारा अभी मैं बताऊंगा ना तो कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके ऊपर प्रॉपर हमारा एक सेशन है, ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो है ही इसी के ऊपर, व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड टू गेट चाइल्ड एक्सेस, और वाई अकाउंट वेरिफिकेशन के ऊपर रुके हुए हैं। चाइल्ड अकाउंट एक्सेस करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आजकल, वो सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? आराम से डिटेल से नेक्स्ट सेशन के अंदर। और उसको टैकल कैसे करना है वो भी सारी चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है? ठीक हो गया? चलें चलते हैं यार, आखिरी मिनट चल रहा है, तो किसी को कोई बनाने में मसला है तो मुझे बता दीजिएगा स्क्रीनशॉट भेज के। हाँ, मैं बासित आपको ना वो आपका पासवर्ड सेंड कर देता हूँ, ठीक है? ओके यार, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।